नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे विटामिन। विटामिन से हर एग्जाम में प्रश्न बहुत ही तेज तरीके से पूछे जाते हैं, तो आज हम इसके संबंधी जो टॉपिक है, जितने प्रश्न हैं उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विटामिन्स आज मित्रों, विटामिन्स होता क्या है, पहले इसकी बात हम कर लेते हैं। तो विटामिन्स हमारे शरीर में होने वाली उपापचयी क्रियाओं को कंट्रोल करता है। और साधारण भाषा में कहें तो विटामिन जो है हमारे शरीर में रोगों से बढ़ने की जो क्षमता प्रदान करता है। तो विटामिन जो है किसी प्रकार की ऊर्जा एनर्जी हमें नहीं देता है। जो ऊर्जा की अगर बात करेंगे तो ऊर्जा केवल प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट से ही हमें ऊर्जा मिल पाती है। चलिए इनके नाम की बात कर लेते हैं और की खोज की बात कर लेते हैं। तो विटामिन की खोज 1880 में ईस्वी में यन लूनीन नामक वैज्ञानिक ने खोज किया। तो इन्होंने ये नहीं कहा कि ये विटामिन है, विटामिन इन्होंने नाम नहीं दिया, पर इन्होंने इतनी खोज किया कोई ऐसा पदार्थ है जो हमारे शरीर में रोगों से बचने के लिए या रोगों से सुरक्षा प्रदान कर रहा है। तो खोज इन्होंने विटामिन की नहीं कर पाए, बस कुछ पदार्थ उन्होंने ज्ञात किया कि नहीं ये कुछ तो है जिसकी वजह से हमें रोगों से बचा रहा है। तो आगे चल के एक और वैज्ञानिक आते हैं 1911, कहीं मित्रों 12 दिया है, तो दोनों डाटा आप लोग देख लेंगे। फंक आते हैं, फंक, इनका नाम फंक होता है। और ये 1911-12 ईस्वी में विटामिन शब्द का जो नाम है ये दे देते हैं। तो ये प्रश्न पूछता है, ये प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा, प्रश्न ये पूछता है कि विटामिन खोज किसने किया। तो विटामिन की खोज जो है फंक महोदय ने कर दिया था। विटामिन मित्रों दो प्रकार की होती है, एक होता है पानी में घुलने वाला, एक होता है वसा में और पानी में, दोनों में घुलने वाले जो विटामिन होते हैं। तो जो पानी में होता है मित्रों होता है बी और सी। इसे याद करने के लिए एक ट्रिक है, भैंस गई पानी में, अगर याद कर लेंगे आप लोग इसको तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे, गई पानी में, तो बी से भ होता है तो बी से बी हो जाएगा, और स जो आपका श होता है उससे सी। तो बी और सी जो होते हैं वो पानी में होते हैं, बाकी शेष विटामिन ए, बी, ई और के और डी भी है, ये सब वसा में घुल जाते हैं, बाकी ये पानी में। और प्रकार की बात कर ले तो चलिए बारी बारी सबको पढ़ लेते हैं। तो पहले शुरू करते हैं विटामिन ए। तो विटामिन ए का जो मित्रों रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। इसकी कमी से जो रोग होता है रतौंधी, जिसलिए आप लोग कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस नाम से आप लोग जानते हैं। हाँ, स्रोत की बात करेंगे तो दूध हो गया, अंडा, पनीर और बीटा कैरोटीन युक्त जो पीले फल होते हैं, यानी जो फलों का जो पीला रंग होता है वो कैरोटीन की वजह से होता है। तो जितने पीले फल होते हैं उसमें आपका विटामिन ए पाया जाता है। और गोल्डन राइस, जो गोल्डन चावल होता है उसके अंदर भी प्रचुर मात्रा में आपका विटामिन ए पाया जाता है। और जो गाजर है वो सर्वाधिक शुद्ध स्रोत होता है विटामिन ए का। चलिए बात कर लेते हैं विटामिन बी। देखिए विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन होता है और इससे कमी से बेरी रोग नामक होता है। और इसका जो स्रोत है टमाटर, नारियल और रेशेदार जितने भी फल होते हैं सब इसके स्रोत हैं। और मित्रों ये जो खाद्य सामग्री होते हैं उनके ऊपरी सतह पर पाया जाता है, यानी ऊपरी सतह पर ये प्रचुर मात्रा में होता है। इसलिए कहा जाता है मित्रों कि जो घर की महिलाएं होती हैं वो भोजन को, यानी जो भी फल, सब्जी, चावल वगैरह है वो धो देती हैं पहले ही। जिससे क्या होता है कि विटामिन बी जो है खत्म हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि पहले उसको धो लीजिए, उसके बाद काटिए, सारे विटामिन के अंदर निहित होते हैं। और पालिशदार जो राइस होता है, जो राइस मिल वगैरह हम लोग पालिश करके खाते हैं, उसमें भी विटामिन बी जो है खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। आइए बात कर लेते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है स्कॉर्बिक एसिड होता है। इसकी कमी से जो रोग होते हैं स्कर्वी, इसका स्रोत जो होता है खट्टे फल होते हैं।
मित्रों इस रोग को नाविक रोग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है सबसे पहले नाविक में ही देखा गया, जो समुद्र में जहाज वगैरह चलाते हैं उनमें देखा गया था। और इस विटामिन की विशेषता है मित्रों, ये शरीर में स्टोर नहीं होता, इसलिए कहा जाता है कि आप रोज विटामिन सी या खट्टे फलों का सेवन करें। इसका सर्वाधिक जो स्रोत है, शुद्ध स्रोत है, वो आंवला होता है। और इसकी कमी से मित्रों जो मसूड़ों में खून आना, दांत कमजोर हो जाना आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आइए चलते हैं विटामिन डी की तरफ। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से रोग होता है रिकेट्स। और स्रोत की बात करेंगे तो स्रोत इसका होता है सूर्य की रोशनी या सूर्य के प्रकाश में उगने वाले जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं सब इसके स्रोत होते हैं। रिकेट्स रोग मित्रों तो बच्चों में होता है। बच्चों में आपका रिकेट्स होता है। अगर वयस्क की बात करेंगे तो ऑस्टियोमलेशिया नामक एक रोग होता है जो वयस्क में होता है, जिसके हड्डियों का भंगुरता भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जिसके देहात में या गांव देहात में लोग कहते हैं कि सुखंडी हो गया है, सुखंडी के नाम से लोग जानते हैं। तो इसकी कमी से जो है आपका बच्चों में रिकेट्स, और वयस्क में बात करेंगे तो ऑस्टियोमलेशिया। मलेशिया का मतलब होता है कमजोर, ऑस्टियो का मतलब जानते हैं आप लोग हड्डी होता है, और ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत ही हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। और इस विटामिन को हार्मोन्स विटामिन भी कहा जाता है। यह प्रश्न पूछा गया कि हार्मोन्स विटामिन किस विटामिन को कहते हैं, तो विटामिन डी को हार्मोन्स विटामिन कहा जाता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। अगले विटामिन की तरफ चलते हैं, विटामिन ई। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। और इसकी कमी से जो है बाजपन हो जाता है, जिसको आप लोग कहते हैं जनन क्षमता कमजोर हो जाना। तो विटामिन ई का लोग सेवन करते हैं। इसका स्रोत की बात करेंगे तो अंकुरित बीज और हरी सब्जियां होती हैं। तो अंकुरित बीज जो होते हैं, किसी का चने का हो गया, जितने भी है सबका आप यूज कर सकते हैं। इसमें प्रचुर मात्रा में आपका विटामिन मिलता है। और विटामिन ई को हीलिंग विटामिन या बीटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। जितने भी आपको कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं, जैसे आप शैम्पू वगैरह ले लीजिए, तो उसमें विटामिन ई की प्रचुर मात्रा होती है। आगे चलते हैं विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिनोक्यूनान। और ये क्या करता है कि जो शरीर में थक्का, इसकी अगर कमी हो जाए तो जो कभी कट जाता है, तो जो ब्लड है उसका नियम होता है कि 2 से 4 मिनट के अंदर वो ब्लड रुक जाना चाहिए, नहीं तो आपको विटामिन के की कमी है। तो रक्त का थक्का जमाने में आपका विटामिन के सहयोग करता है। इसका स्रोत की बात करेंगे हम लोग तो टमाटर और हरी सब्जियां और आंत लीवर वगैरह लोग भी खाते हैं जानवरों का, जिससे विटामिन मिलते हैं। विटामिन के आपका मिल जाता है। आइए बात करते हैं कॉम्प्लेक्स, यानी कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये कई प्रकार के होते हैं, B1, B2, B4, B7, 8 करके हैं। तो इसको बारे में थोड़ा सा हम जान लेंगे और समझ लेते हैं। विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन, और बेरी नामक इसे रोग होते हैं। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन इसका जो नाम है रासायनिक। और इसमें क्या होता है कि शरीर का जो रूखा हो जाता है, एकदम पूरी तरह ड्राई हो जाता है, आपका स्किन हो जाता है। और B3 का जो रासायनिक नाम होता है नियासिन, इससे प्लाग्रा नामक रोग होता है। आइए चलते हैं B6 की तरफ। तो पायराडॉक्सिन नाम इसका जो रासायनिक नाम है, इससे क्या होता है अरक्तता इससे हो जाता है। आगे चलते हैं B6 की तरफ, B7 की तरफ। तो इसका जो रासायनिक नाम होता है बायोटीन, इससे कमजोरी हो जाती है और बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, तो इसकी कमी से। B9 की तरफ चलते हैं। तो इसमें इसका जो रासायनिक नाम होता है फोलिक एसिड या फोलिक अम्ल भी कहते हैं हम लोग, इससे कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। और आगे चलते हैं B12, इसे साइनोकोबैलामिन के नाम, इसका जो रासायनिक नाम होता है, इसकी कमी से भी एनीमिया नामक रोग हो जाता है। लेकिन मुख्य बात मित्रों यह है कि इस विटामिन जो कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट धातु इसके अंदर निहित होता है। इसका स्रोत की अगर बात करें तो खरबूज
इसका स्रोत होता है। इसका जो प्रयोग है कैंसर के उपचार में किया जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे विटामिन के बारे में, और बताइएगा वीडियो कैसा लगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।